हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। लास्ट के लेक्चर्स में हमने स्टडी किया कि एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ क्या है और वो किस तरह से बायोट-सावर्ट लॉ के साथ रिलेटेड है और इनमें क्या सिमिलरिटी है जो रिलेशन कूलम लॉ और गॉस लॉ के बीच में है। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट किस तरह से उसकी वैल्यू निकाली जाए इन अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड की जब बात करते हैं तो सोलेनॉइड का जो बिहेवियर होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया, ये सिमिलर है एज द बार मैग्नेट, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस or the formations of the north and south poles on it when the current is passing through it। तो हम ये देखेंगे with the help of some rule कि किस तरह सोलेनॉइड में डिफरेंट एंड्स पे नॉर्थ और साउथ पोल की फॉर्मेशन होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्कुलर लूप। तो जैसे कि आप ध्यान लगा सकते हैं और देख भी सकते हैं कि आपके सामने है सोलेनॉइड जो है वो एक हेलिकल फॉर्म में कॉपर वायर को वाउंड अप किया गया है और उसका एक एंड पे नॉर्थ पोल है, दूसरे एंड पे साउथ पोल है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनसाइड द सोलेनॉइड देखिए आप, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही हैं और आउटसाइड वो साउथ नॉर्थ से साउथ की तरफ कर्व की फॉर्म में फ्लो कर रही हैं। सिमिलर चले जाइए आपके पास जो मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में भी साउथ से नॉर्थ है इनसाइड और नॉर्थ से साउथ है आउटसाइड द मैग्नेट। तो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं फंक्शंस की। तो चलिए देखते हैं मैथमेटिकली कि करंट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, कि कितने टर्न्स, कितने घुमाव हैं, कितने हेलिक्स हैं, कैसे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। और कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जिससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। सो चलिए देखते हैं और देखते हैं हम सोलेनॉइड से टॉरॉइड कैसे बना सकते हैं और क्या है टॉरॉइड। लेट्स स्टार्ट विद द मैथमेटिकल पार्ट। जी स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है एक सोलेनॉइड के लिए। तो जैसे कि हमने स्टडी किया कि सोलेनॉइड सिर्फ कॉपर की वायर को बाउंड किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सोलेनॉइड की बात जब हम करें तो सोलेनॉइड में कॉपर वायर को कुछ इस तरह से हेलिक्स बना के बाउंड किया जाता है और इसकी एक्सिस कुछ इस तरह से स्ट्रेट होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन इट्स कि अगर इसकी टोटल लेंथ यहां से यहां अगर हम एल लें, कितने नंबर ऑफ टर्न्स जो है इस लेंथ में आ रहे हैं, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नंबर एक। नंबर दो, इस सोलेनॉइड में कितनी करंट फ्लो कर रही है, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालने जा रहे हैं। अब जब बात करें हम इस सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड में जब भी करंट फ्लो करती है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीज दी थिंग्स। और हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ये भी स्टडी किया कि अगर हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इन केस इवन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अगर एक सर्कुलर पाथ को, एक क्लोज्ड लूप को ट्रेवल करता हुआ करंट को जनरेट करता है तो वो भी एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो एक सर्कुलर लूप में ट्रेवल कर रही है, पाथ में, इनक्लोज्ड पाथ में करंट मूव कर रही है। तो अब आप कैसे बताएंगे कि उस करंट के फ्लो के कारण वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी क्या है, वेदर इट इज, सिंपल वर्ड्स में, क्या वो नॉर्थ पोल बन रहा है या साउथ पोल बन रहा है।
क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी हमने स्टडी की है कि यहां नॉर्थ है वहां साउथ भी होगा, हम उन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि नॉर्थ और साउथ पोल इकट्ठे बनेंगे, बट कैसे बनेंगे एक सर्कल के केस में। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपकी करंट जो है वो कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है। मैं आपको इजीएस्ट वे में बताता हूं, यहां पे ड्रॉ कीजिए एन, ये एन है, कुछ आर्टिस्टिक वे में ड्रॉ किया है सो दैट इट्स एंड्स दे आर गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस सर्कुलर लूप। ये ध्यान से देखिए, जिस तरह एन को एंड्स पे करंट है, मैंने उसी करंट को बाहर ओवरफ्लो करवा दिया आपके इस लूप में। इसी तरह यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं एस, एस के एंड्स भी, ये इसी को बाहर ले आओ, इन्हीं एरोज को बाहर ले आओ। अब यहां देखिए, इस फर्स्ट लूप को देखिए तो यहां पे जो करंट फ्लो कर रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहां पे आपकी कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो बहुत ही आसान चीज हमें समझा दी एक रूल ने जिसका नाम है क्लॉक रूल, जो ये बताता है कि अगर आपके उस लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो पोल बनेगा साउथ, और अगर उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो वहां पे पोल बन गया नॉर्थ। तो इस तरह से नॉर्थ और साउथ पोल बन गए। अब आप एक सिंपल तरीका ले लीजिए, आप इस छोटे से लूप को देखिए, ये क्लियर कट परफेक्ट लूप तो नहीं है, बट आप अगर इस लूप की एग्जांपल ले लें, मेरी उंगली की टिप जो है ये करंट की डायरेक्शन है। अगर आप अपनी तरफ से देखें, मतलब मैं इसे पीछे ले जाऊं और आपके कंटेक्स्ट में देखूं, तो आपको लग रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है, बट मुझे यही डायरेक्शन क्लॉकवाइज लग रही है। आप करके खुद देख सकते हैं। मैं अब ये वाला हिस्सा आपकी तरफ करता हूं, आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन है, और मुझे दिखाई दे रहा है इट इज डायरेक्शन जो है अब मेरे लिए। अब जो मुझे क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है वो आपको एंटी क्लॉक है। मतलब अगर यही मैं यहां से इसे सामने से एन को देख रहा हूं तो यही इसका ऊपर वाला एंड मुझे दिखाई दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसी के पीछे जाके इसे व्यू कीजिए, वही मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है अगर सर्कल है तो उसका ऊपर वाला हिस्सा अगर नॉर्थ आपको बता रहा है तो नीचे वाला हिस्सा उसको क्या बताएगा, उसको बताएगा आपको उसका दूसरा पोल। तो ये बात समझ आ गई आपको कि सोलेनॉइड में या सर्कुलर लूप में क्लॉक नॉर्थ और साउथ पोल कैसे बनते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की जरा वैल्यू निकाल के देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान कंसेप्ट लगेगा। एम्पेयर लॉ को ही यूज करेंगे, और आपको पता है एम्पेयर भी उसी कंटेक्स्ट में काम करता है जिस तरह से गॉस लॉ करता था। गॉस भी कुछ छोटे छोटे सर्फेसेस को फॉर्म करने के लिए, कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गॉसियन सरफेस बनाता था। यहां देखते हैं, मैं एक सोलेनॉइड ले लेता हूं, इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए मैं एक छोटी सी सरफेस ले लेता हूं, एक छोटा सा लूप ले लेता हूं। ये देखिए, ये मैंने एक स्क्वायर लूप ले लिया, ये चाहे वो रेक्टेंगल ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, दैट इज अप टू यू। यहां पे इस पॉइंट को ए, ये पॉइंट इसका आ गया बी, ये इसका आ गया सी, और ये आ गया डी। आप ये जो ए बी सी डी है, ये जो लूप आपने लिया है, ये उसी तरह जिस तरह गॉस में गॉसियन था, यहां पे ये एम्पेयर में एम्पीरियन है। भाई समझने वाली बात ये है कि ये एक सिंपल, मैंने एक डायग्राम बनाई है, एक सिंपल लूप लिया है ताकि मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। नथिंग इज देयर, डन। अब इसमें ध्यान रहे, इस साइड से डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की, ये कुछ इस तरह से है कि यहां पे साउथ पोल है, यहां पे नॉर्थ पोल है।
आपको पता है और मैंने आपको समझाया है कि सोलेनॉइड उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवाता है जिस तरह से आपका क्या करवाता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में आउटसाइड दे फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड दे फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसका मतलब इनसाइड की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड बी लाइक दिस। अब ध्यान देखें, ए बी जो छोटा सा हिस्सा है उसका ए बी की डायरेक्शन पैरेलल है इस मैग्नेटिक फील्ड बी के, बी सी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, सी डी की डायरेक्शन भी पैरेलल है और ए डी की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज, सिर्फ सी डी एक ऐसा हिस्सा है, ये वाला एक ऐसा पार्ट है जो इस पूरे सोलेनॉइड से बाहर है। सोलेनॉइड से बाहर है मींस वो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कितना है, 0, हम ये मान के चल रहे हैं। चलिए अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड दैट सोलेनॉइड। तो देखते हैं एम्पियर लॉ क्या कहता है। तो हमने क्या कर लिया, इस ए बी, ये जो लेंथ है बच्चे ए बी, ए ले ली मैंने एल। तो अगर स्क्वायर है तो सारी एल हो जाएंगी, अदरवाइज अपोजिट साइड एल होगी। तो मैं यहां मान के चलता हूं एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग कि क्लोज लूप है जो मेरा, उसमें लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल जो होगा दैट विल बी म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। मान लीजिए वो टोटल करंट आई है यहां पे। अब इसको बाद में देखते हैं, पहले इस हिस्से को देखिए। इसे मैं लिख सकता हूं, इस लूप का नाम क्या है हमारे पास, ए बी सी डी। और अब अगर आप देखें ध्यान से तो ए बी सी डी लूप 4 हिस्सों से बना हुआ है, 4 डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है। तो मैं इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सम। तो देखिए पहला हिस्सा लेते हैं, ए टू बी, करना तो वही है बी वेक्टर डॉट डीएल, मतलब इसमें डीएल ए बी का छोटा हिस्सा है प्लस बी सी, चलते जाइए ए बी बी सी, बी वेक्टर डॉट डीएल, इसमें डीएल बी सी का छोटा हिस्सा है प्लस सी डी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस डी टू ए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब दो चीजें, एक तो आपको पता लग गया कि डीएल इन छोटे कंपोनेंट्स ए बी बी सी सी डी या डी ए के हिस्से हैं। दूसरा ये मुझे बताएगा अब इनके बीच में एंगल्स बिटवीन बी वेक्टर एंड द एलिमेंट डीएल। ध्यान रखना है डीएल किसका हिस्सा है, उससे आपको पता चलेगा कि एंगल कितना है। अगर पैरेलल है तो एंगल हो गया 0, अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल हो गया 90। ध्यान रहे डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस आएगा, कॉस 90 पे 0 होता है और कॉस 0 पे 1 होता है, मैक्सिमम होता है। ध्यान से देखिए पहले वाला बी वेक्टर डॉट डीएल, बी डीएल कॉस थीटा, डॉट है ए बी है, ए बी पैरेलल है तो ए टू बी बी डी एल कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा प्लस बी डॉट डीएल बी सी है, बी सी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब है कॉस 90, कंपोनेंट लिखने की जरूरत ही नहीं, कॉस 90 0 होता है। थर्ड वन बी डॉट डीएल सी डी, मुझे थीटा देखने की जरूरत भी नहीं है, सी डी सोलेनॉइड से बाहर है, बी की वैल्यू यहां 0 हो जाएगी, ये कंपोनेंट 0 हो गया। थर्ड डी टू ए परपेंडिकुलर है तो 0 हो जाएगा। ये 3 कंपोनेंट 0 हो गए, मेरे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट बच गया है। यहां तक ओके है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं इसका कोई काम नहीं है मेरे पास, ये तीनों 0 हो चुके हैं तो ये बी वेक्टर डॉट डीएल सिंपली ए बी ही बचा है मेरे पास, बी डीएल के बराबर। डन। अब ए बी इसे कीजिए सॉल्व, बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डीएल, तो ये क्या हो गया, डीएल की टोटल लेंथ, डीएल किसका हिस्सा है, ए बी का, और ए बी की लेंथ कितनी ली थी हमने, एल, तो ये बन गया बी इंटू एल। समझ आ गई ये बात, यहां तक ये ओके है। चलिए अब इसका भी काम हो गया। अब यहां देखिए ध्यान से, बी वेक्टर डॉट डीएल की वैल्यू कितनी आ गई,
dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये वैल्यू है इसकी, इसे मैं सॉल्व करके b की वैल्यू निकाल सकता हूं, वो बन जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन एल फॉर वन लूप, फॉर सिंगल लूप। अब कंसीडर कीजिए n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर हो गए? n इंटू लेंथ कितनी है भाई? l, n इंटू l हो गया नंबर ऑफ टर्न्स। ये कितने के लिए था? एक के लिए। दिस इज फॉर वन टर्न। तो मुझे चाहिए टोटल टर्न्स के लिए। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इतने टाइम्स ये एन एल इंटू म्यू नॉट आई अपॉन एल। एल एल कट गया, क्या बच गया? म्यू नॉट एन इंटू आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया भाई? सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई म्यू नॉट टाइम्स एन नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने वाली चीज है। तो समझ आ गया आप लोगों को कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया इस कारण। अब एक छोटी सी टर्म कभी कभी आ जाती है, व्हाट इज टॉरॉइड, और कोई डिफरेंस नहीं है भाई। जिस तरह सोलेनॉइड में एक्सिस जो है सोलेनॉइड की ये स्ट्रेट लाइन है, इसी तरह जो आपका टॉरॉइड होता है, टॉरॉइड में जो एक्सिस होती है, टॉरॉइड की एक्सिस जो होती है दैट इज सर्कुलर। ये इस तरह से बनता है टॉरॉइड। तो अगर आप अपने सोलेनॉइड को, क्या हो गया, ये भी सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड विद रिंग शेप्ड एक्सिस, या सिंपली रिंग शेप्ड सोलेनॉइड अगर हो जाए तो वो आपका क्या बन जाता है? वो बन जाता है टॉरॉइड। वो क्या बन जाता है? टॉरॉइड। चलिए अब मैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स बता देता हूं आपको। एक दो न्यूमेरिकल, कुछ कंफ्यूजन होती है ये नंबर ऑफ टर्न्स को लेके, तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इस बेस पे बता देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन आपके लिए ना क्रिएट हो। तो पहला न्यूमेरिकल जो हम देखते हैं यहां पे वो है आपका कि एक सोलेनॉइड है, आपके पास है एक सोलेनॉइड, उसमें 300 टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। ध्यान रहे वैल्यू दी गई है 300 टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब ये किसकी वैल्यू है? स्मॉल एन की। कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर, करंट दी गई है यहां पे 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर करंट है। द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 0.5 मीटर एंड हैज अ रेडियस, इसका जो एक्सियल रेडियस है वो है आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन मैंने बड़ा चूज करके लिया है, इसे ध्यान से देखना। आंसर है हमारे पास, मुझे पता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सीधा सीधा फॉर्मूला है, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होता है यूनिट्स, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिए जा चुके हैं 300 इंटू आई की वैल्यू 5। आपका क्वेश्चन होगा सर ये एल और ये रेडियस यूज नहीं हुए, भाई जरूरत ही नहीं है। सो जो जरूरत नहीं है वो वेरिएबल्स आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिए जा सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर इन योर 1 मार्क क्वेश्चन। तो इसे आप अगर सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी दैट विल बी इन योर टेस्ला, दैट इज अबाउट 1.9
10⁻³ टेस्ला। ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो पर यूनिट लेंथ नहीं दिए जाते, आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने पड़ते हैं। आपको सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स दिए जाते हैं। ध्यान है, ये कॉपी कर लिया, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे मैं दूसरा जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं वो उसी बेसिस पे है कि 1.5 मीटर लॉन्ग क्वेश्चन है, 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड है और उसमें टर्न्स हैं 500 विद 500 टर्न्स। ध्यान रहे ये टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, मींस n निकालना पड़ेगा। n होगा नंबर ऑफ टर्न्स 500 अपॉन लेंथ 0.5, ये बन जाएंगे 1000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। भाई ये मैंने निकाला है, क्वेश्चन में नहीं है, तो ये ध्यान रखना है आपने। n आ गया, i आपको दिया जा चुका है या निकालना पड़ेगा जैसे भी आपका क्वेश्चन आएगा। फ्लक्स डेंसिटी, ध्यान रहे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को भी मैग्नेटिक फील्ड ही कहते हैं, दैट इज 2.52 10⁻³ टेस्ला। b आ गया, आपको निकालना है i। आंसर क्या है? b आपको पता है क्या होता है, μ0 ni। i निकालना है तो b/μ0n, बहुत ही सिंपल है। b की वैल्यू 2.52 10⁻³ अपॉन μ0 की वैल्यू 4π×10⁻⁷, n की वैल्यू 1000। सो सॉल्व कीजिए इसे, आपके पास एम्पियर में वैल्यू आ जाएगी। यू आर गोइंग टू हैव अ सिंप्लीफाइड आंसर दैट विल बी अराउंड योर 2 एम्पियर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आपको, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे है। कोई भी क्वेश्चन है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि अच्छा ऑडियंस मिले, अच्छा ग्रुप मिले, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल टाइम, एंजॉय द क्लासेस, गुड बाय।